एक बहुत बुरे दौर में हम लोग जी रहे हैं। एक राष्ट्रीय संकट है इस देश के सामने इस वक्त, और यह संकट कोई मामूली संकट नहीं है। यह संकट है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर। यह संकट है भारत में आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर। यह संकट है आपके चुनाव की व्यवस्था के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो आरक्षण का हक मिला है वो हक आपसे छीनना चाहते हैं, और चुनाव को देश के अंदर खत्म करना चाहते हैं। इन तीनों बातों का उदाहरण देके आपके सामने अपनी बात रखूंगा। याद कीजिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका इतिहास पढ़ लीजिएगा। 1949 में जब बाबा साहब भारत का संविधान बना रहे थे, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, उस समय आरएसएस हुआ करती थी। बाबा साहब के पुतले इन लोगों ने पूरे देश में जलाए और कहा कि ये संविधान भारतीयता के खिलाफ है। उस दिन से संविधान का विरोध कर रहे हैं। याद करिए इनके आरक्षण की व्यवस्था के बारे में। जब 89 में मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरी की पूरी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ खड़ी हो गई। और इतना ही नहीं, 2015 में मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस के नेता मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। इनके एक नेता हैं, इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित मालवीय, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार बयान दिया कि इस देश के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए। और तो और एक सांसद है इनका तेजस्वी सूर्या, वो कहता है आरक्षण तो गंदा दलदल है। मैं मेरे भाइयों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, आरक्षण बचाने के लिए इस बार डॉक्टर राजकुमार को अपना वोट देना, भारत के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि यह संविधान 144 करोड़ लोगों को हक देता है। यह संविधान कहता है हिंदू को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है देश में, सिख को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है इस देश में, मुसलमान को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है इस देश में, ईसाई को भी पूरे हक और अधिकार से जीने का अधिकार है इस देश में, दलित को भी पूरे अधिकार से जीने का अधिकार है, पिछड़े को भी पूरे अधिकार से जीने का अधिकार हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। 144 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। तानाशाही का आलम है इस देश के अंदर। चुनाव को खत्म किया जा रहा है। अभी देखिए सूरत के अंदर बीजेपी ने वहां पर एक कैंडिडेट का अपहरण कर लिया, बिना चुनाव के चुनाव जीत गए। चंडीगढ़ में देखिए हमारा मेयर जीता था, आम आदमी पार्टी का मेयर जीता था, हमारे वोट चुरा लिए और बीजेपी का मेयर जिता दिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट को। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा भाजपा वालों तुमने बेईमानी की है, आम आदमी पार्टी का मेयर जीता है और आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बगैर चुनाव के वहां पे जीत गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान को खत्म करेंगे, ये आरक्षण को खत्म करेंगे, ये चुनाव की व्यवस्था को खत्म करेंगे। यहां पर किम जोंग और पुतिन का मॉडल लागू करना चाहते हैं। इसलिए अब की बार वोट में हिस्सा लेकर तानाशाही का अंत करने का काम कीजिए। ये ताकत आपके अंदर है, आप इस देश के मालिक हैं। फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना।